सीटेट हो, ओटीटी हो या बीएड हो, हर टीचिंग एग्जाम में पियाजे से हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, एंड तक अच्छे से समझ लिया, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होगी। तो वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा एंड ये क्वेश्चन सही करके आएगा। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद लिपिका। सो आज की क्लास में हम पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है थ्योरी वो जानेंगे, उसके जो स्टेजेस दिए गए, कितना स्टेजेस दिए गए, उसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, फिर उनका कंसेप्ट क्या है उसको भी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, याद रखेंगे एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सो ऑल ओवर आपकी जो टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाएगी। तो हो गया, तो बी रेडी, स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, क्या समझ में नहीं आया, क्या टॉपिक डाउट रहा, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये रहा। हाँ, अभी सीटेट 26 आने वाले, अभी तो सीटेट का रिजल्ट निकला है, आगे भी आने वाले हैं। बीएड का जो एंट्रेंस है वो भी आने वाले हैं। बी रेडी फॉर दैट पियाजे थ्योरी। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। ओके, ये तो मतलब एग्जाम का, हर एग्जामिनर का जो टीचिंग एग्जाम है उसका लाडला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जानते हैं पियाजे ने क्या बताया था लर्निंग के बारे में। ओके, तो पियाजे वाज स्विस साइकोलॉजी, यानी कि स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। वो फोकस ऑन हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। ये कॉग्निटिव डेवलप मतलब कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में बताया था कि कॉग्निटिवली यानी कि थिंकिंग के प्रोसेस कैसा है चिल्ड्रंस का, उसके बारे में उन्होंने बताया था। उनका क्या मेन आइडिया था, ये था कि लर्निंग इज ए एक्टिव प्रोसेस नॉट पैसिव। ही बिलीव्स दैट चिल्ड्रंस आर एक्टिव लर्नर। जब भी कि बिहेवियरिस्टिक क्या कहते थे, पैसिवली सीखते, ट्रायल एंड एरर करके सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया कि नहीं, एक्टिवली सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स आज एक्टिव प्रोसेस और एक्टिव लर्नर। ओके, तो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के बारे में मैंने ऑलरेडी बनाया है, चाहे वो पावलोव हो, स्किनर हो, वो जाके आप वीडियो देख लेना, तो आगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पे उन्होंने बताया था चाइल्ड इज नॉट ए मिनी अडल्ट, चाइल्ड थिंक डिफरेंटली। चाइल्ड सोचते हैं, जो बच्चे हैं वो सोचते डिफरेंटली। उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी जितना अडल्ट सोचता है उतना वो भी सोचते हैं, उनका भी पास बहुत भी प्रेशर होता है, लेकिन डिफरेंट होती है क्वालिटी में। ये क्वेश्चन याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी आया है कि एडल्ट की थिंकिंग एंड चाइल्ड की थिंकिंग में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है, क्वालिटी में। क्वांटिटी में दोनों का सेम होता है, वो भी बोलते हैं हमारे पास बहुत टेंशन है, एग्जाम है, ये है वो है। तो क्वांटिटी सेम रहती है लेकिन क्वालिटी में डिफर करता है। क्लियर? देन लर्निंग हैपन थ्रू इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट। उन्होंने बोला था कि इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करके चाइल्ड खुद सोच के अपना लर्निंग क्रिएट करता है। इसलिए उन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात की, जहाँ पे द चाइल्ड खुद अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। इसीलिए पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा गया है। ये याद रख लेना, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में क्या था, चाइल्ड एक्टिव लर्नर है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। क्लियर? अभी तक समझ में आ गया तो थम दीजिए लाइक। तो इसके बारे में उसके बाद हम जानते हैं कुछ कंसेप्ट जो पियाजे ने दिया था। क्लियर? उन्होंने बेसिकली 4 कंसेप्ट की बात की थी। एक तो स्कीमा, दूसरा असिमिलेशन, तीसरा अकोमोडेशन, फोर्थ इज इक्विलिब्रियम। तो 4 है, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम, AAE। ओके, एंड स्कीमा एक मेन कंसेप्ट। तो ये क्वेश्चंस में बहुत बार आता है, व्हाट इज स्कीमा, व्हाट इज असिमिलेशन, अकोमोडेशन। ऑप्शन में दे दिया होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा, इधर इट इज स्कीमा, असिमिलेशन और अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। स्कीमा क्या है? स्कीमा है बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर। ओके, जो आपके माइंड में होता है, बेसिक आइडिया। ओके, क्वेश्चन में है मेंटल स्ट्रक्चर स्कीमा। तो जैसे कि चाइल्ड नो डॉग एनिमल 4 लेग, जैसे चाइल्ड को पता है जो 4 लेग का होता है वो डॉग होता है, तो ये उसके माइंड में एक फिक्स आइडिया है, एक मेंटल स्ट्रक्चर है। असिमिलेशन में क्या होता है? एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। ये कीवर्ड याद रख लेना, न्यू जब आएगा, न्यू इन्फॉर्मेशन कुछ ऐड होगा तब असिमिलेशन होगा। जैसे उसको पता है कि 4 पैर वाले डग होते हैं, तो जितना भी वो 4 पैर वाले जानवर देखता है वो सबको डॉग समझ लेता है। जबकि कैट आया, उसके ऐड में क्या हुआ, न्यू इन्फॉर्मेशन कैट आया, लेकिन उसको भी वो डॉग समझ रहा है, वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। दैट्स कॉल्ड असिमिलेशन, जब न्यू इन्फॉर्मेशन आता है। देन कम्स टू द अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है? चेंजिंग स्कीमा। यहाँ पे जो आपका बेस स्कीमा था ये चेंज हो गया, यहाँ पे ऐड होने के बाद यहाँ पे जो लर्निंग डिफरेंस बिटवीन डॉग एंड कैट, वो अभी डॉग एंड कैट का डिफरेंस समझ पा रहा है कि हर 4 लेग वाले जो जानवर होते हैं वो हर जानवर डॉग नहीं होता है, देयर इज डिफरेंस इन डॉग एंड कैट, ये उतना समझ में आ गया है। लेकिन अभी तक वो मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कौन सा कौन गाय है, कौन कुत्ता है, कौन कैट है। लेकिन जब स्टेज आता है इक्विलिब्रियम,
तब बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, तब वो बैलेंस कर लेता है, तब वो क्लियर हो जाता है। ओके, जैसे न्यू और जो अभी सीखा उसके बारे में क्लियर। 3 है AAE, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। क्या है स्कीमा? इसे मेंटल स्ट्रक्चर, दीज आर द कीवर्ड, इसमें समझ लेना। मैं स्पीड पढ़ा रही हूँ कि 8 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट करना है। ओके, तो इसके बाद शॉर्ट्स भी है, आप लोग देख लेना वो वाला वीडियो। और एक पियाजी का मैंने ऑलरेडी लॉन्ग वीडियोस क्वेश्चंस डाले हैं, वो वीडियो भी देख लेना। मैंने पूरे अच्छे से एंड तक बताया है, क्वेश्चंस दिए हैं। आप अगर बीएड से कर रहे हो, आप पूरा नोट उसमें से ले सकते हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, किसी को अगर PDF चाहिए मुझे कमेंट में बताना नोट। ओके, तो मैं आपको नोट भेज दूंगी। क्लियर? ओके, जिस जिनको बच्चों को नोट चाहिए होगा मुझे बताना, इससे रिलेटेड डिटेल नोट्स। तो स्कीमा क्या है? स्कीमा एक मेंटल स्ट्रक्चर है, इसको याद रख लेना। असिमिलेशन फिट न्यू इन्फॉर्मेशन, अकोमोडेशन चेंज इन थिंकिंग, इक्विलिब्रियम बैलेंस। वर्ड याद रख लेना, मेंटल स्ट्रक्चर, न्यू वर्ड आएगा, चेंज आएगा, बैलेंस। क्लियर? पहले वो उसका आइडिया था, फिर न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ, फिर वो इन्फॉर्मेशन में चेंजेस हुआ, फिर अभी वो बैलेंस करके समझ गया है कौन क्या है, कैट कौन है, डॉग कौन है, गाय कौन है, वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेता है। क्लियर? देन द स्टेजेस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। तो उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की थी। कितनी? 4 को हम ट्रिक में याद रख लेना, SPCF, SPCF, ये याद रख लेना शॉर्ट फॉर्म। एस में क्या है? सेंसरी मोटर, P पे प्री ऑपरेशनल, C पे कंक्रीट ऑपरेशनल, F में फॉर्मल ऑपरेशनल। दीज आर द SPCF, याद रहा? ओके, और एक ट्रिक, स्मार्ट पीपल कैन फ्लाई। एस से सेंसरी, P से प्री ऑपरेशनल, C से कंक्रीट ऑपरेशनल, F से फॉर्मल ऑपरेशनल। क्लियर? याद रहा? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपका ये ट्रिक याद रखे। SPCF क्या है? SPCF। क्लियर? SPF आप सनस्क्रीन यूज करते हो, इसमें बस ऐड कर लेना थोड़ा C, हो जाएगा SPCF। याद रहा? ये 4 स्टेजेस क्वेश्चन आते हैं, कितने स्टेजेस है, क्या क्या है। अब हम जानते हैं कि हर एक स्टेज में क्या उसकी खासियत है, क्या उसमें डेवलपमेंट होती है आपकी कॉग्निटिव। फर्स्ट कम टू द सेंसरी मोटर, इसकी याद एज भी याद रख लेना। सेंसरी की मोटर की एज क्या है? 0 से 2। ओके, यानी कि आपकी जो 0 ईयर से लेकर 2 ईयर तक। यहाँ पे मेन थिंग इज ऑब्जेक्ट परमानेंस, लर्निंग थ्रू सेंस एंड एक्शन। जहाँ पे एक्शन और सेंस के थ्रू, जब 2 ईयर तक बच्चे होते हैं वो शॉक करके, टच करके चीज़ों को जानते हैं, और एक कुछ ऑब्जेक्ट में इंटरनली और एक्सटर्नल बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके जैसे टॉय को प्यार करना, खिलौने पे अट्रैक्ट होना, कुछ भी चीज़ दो उनको वो मुंह में डाल लेते हैं, तो वो सेंसेस के थ्रू चीज़ों को जानते हैं। दैट इज द स्टेज ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। ओके, सेंस से मोटर को यूज़ करना, जैसे आप हाथ से मोटर चलाते हो ना, बाइक, ये रहा ट्रिक। तो हाथ चलाओ, बाइक चलाओ, गाड़ी चलाओ, कुछ मतलब स्कूटी चलाओ, कुछ भी चला रहे हो सेंसेस के थ्रू, तो सेंस से मोटर एक्टिविटीज होती है। ओके, क्लियर? देन कम टू द प्री ऑपरेशनल स्टेज विच इज 2 to 7 ईयर्स। यहाँ पे क्या होता है? इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है, उनकी एक इमेजिनेशन वर्ल्ड होता है। आपको पता है जब वो कार्टून देखते हैं उनको लगता है कि वो रियल में है। ओके, रियल में छोटा भीम है, वो आ जाएगा हमें बचाने, तो ऐसे हथौड़ी है, ये कैरेक्टर को वो रियल समझ लेते हैं, उनका इमेजिनेशन स्ट्रांग होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है इस एज में। ओके, देन इकोसेंट्रिक। इकोसेंट्रिक क्या था? सेल्फ सेंटर्ड, कि सारा चीज इर्द गिर्द मेरे अंदर से हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है, आई एम द हीरो ऑफ दिस, मतलब जो हो रहा है, मम्मा अगर गुस्सा है तो मेरे वजह से हो रहा है, ये उनको लग रहा है कि सन मेरे साथ साथ घूम रहा है, तो सारा चीज वो खुद को प्रायोरिटी देते हैं। दैट्स कॉल्ड इकोसेंट्रिज्म, याद रख लेना। मेन क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, किस स्टेज में आता है? सेंसरी मोटर में। प्री ऑप्शनल में मेन आता है इकोसेंट्रिज्म। ओके, याद रख लेना। प्री में क्या होता है? प्रिटेंड प्ले, खेलते हैं ना, गुड्डा गुड्डियों का खेल खेलते हैं, दूल्हा दुल्हन वाला खेल खेलते हैं, ये वाला खेल इसी एज में होता है, 2 to 7 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? वो इमेजिनरी होते हैं। ठीक। देन कंक्रीट ऑपरेशनल जो है 7 to 11 ईयर, जहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है, ये याद रख लेना। कंक्रीट में स्टार्ट होती है, ओके, एंड फिर उसके बाद क्या होता है? डेवलप हो जाता है। 7 to 11 तक एज है ना, 7 एज तक स्टार्ट होती है, 11 होते होते डेवलप हो जाती है। तो अगर पूछा जाए कंक्रीट ऑपरेशनल में लॉजिकल थिंकिंग कब होती है, तो हो जाती है। देन ये रहा कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी कंसेप्ट डेवलप। तो इस स्टेज में कंजर्वेशन डेवलप हो जाती है, जैसे कि रहा कि आपका जैसे कंजर्वेशन क्या है?
एक बड़ा सा जैसे ग्लास लिया और एक लंबा सा और एक मोटा सा ग्लास, इसमें से अगर पानी डालोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में कि जो ये रहा हमारा प्री ऑपरेशनल में उनको नहीं आएगा, तब आएगा इरिवर्सिबिलिटी, तब उनको समझ में नहीं आएगा कौन से ग्लास में कितना पानी है। लेकिन जब वो कंक्रीट ऑपरेशनल में आ जाएंगे उनको समझ में आ जाएगा कन्वर्सेशन के बारे में। रिवर्सिबिलिटी अगर 1 to 10 तक काउंट करना है, 10 से 1 तक भी वो काउंट कर पाएंगे, रिवर्सिबिलिटी तब तक आ जाएगी। तो याद रखना कंक्रीट में क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट की बात करती है हम लोग, तो वो कंक्रीट होती है कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, ये दो कीवर्ड पूछता है। कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी कब आता है, समझ में आ गया अभी तक? ओके तो वीडियो को देखना, एंड में क्वेश्चन पूछूंगी, एंड में मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ओके एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल जो 11+ ईयर, यहाँ पे क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है और हाइपोथेटिकल रीजनिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, ये हायर डेवलपमेंट होती है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट, हाइपोथेटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके तो ये रहा फ्यूचर एंड फॉर्मूला थिंकिंग, यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं उसको फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाते हैं, एडोलसेंस एज आ जाता है इसी में, तो ये सारे थिंकिंग उनमें डेवलप हो जाती है। क्लियर? तो देख लीजिए जो जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में मैं उसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने बताया ऑब्जेक्ट परमानेंस, सेंसरी मोटर, ईगोसेंट्रिज्म, प्री ऑपरेशनल, कंजर्वेशन, कंक्रीट ऑपरेशनल, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, फॉर्मल ऑपरेशनल। समझ में आ गया? तो कमेंट सेक्शन में यस बताना। ओके एंड मुझे इसकी शॉर्ट फॉर्म बताना, क्या है इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था। ठीक है, SPCF अगर याद रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्लियर? ये रहा, तो अभी हमने समझा, हाँ इगोसेंट्रिज्म किस में आता है, प्री में। ओके लॉजिकल थिंकिंग किस में आती है, कॉन्क्रीट में। क्लियर? देन फॉर्मल में आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी में, प्री ऑपरेशनल में इगोसेंट्रिज्म आता है, कॉन्क्रीट में लॉजिकल थिंकिंग आ जाता है, लॉजिकल थिंकिंग आपकी डेवलप हो जाती है, फोर में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ओके इतनी बार मैं रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपको याद रह जाएगा। अब मुझे बताओ मून फॉलोइंग चाइल्ड ये क्या है, ये कौन सी थिंकिंग है? पॉज करके आंसर देना, फिर देखना आंसर सही है या गलत है। मून फॉलोइंग लाइट क्या है इसमें? उसको लग रहा है कि मून मुझे ही फॉलो कर रहा है, क्या होगा? ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म जब होता है क्या होता है, कौन से स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म था? प्री ऑपरेशनल में, जहाँ पे उसको लगता है कि सब कुछ मेरे अंदर, मून भी मुझे फॉलो कर रहा है। ओके तो ये ईगोसेंट्रिज्म यानी कि प्री ऑपरेशनल। कंजर्वेशन डेवलप होता है, यस कंक्रीट ऑपरेशनल अभी तो बताया, कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी डेवलप होती है जो कंक्रीट ऑपरेशनल। देन ऑब्जेक्ट परमानेंस, सेंसरी मोटर। आप होप आपका ये तीनों क्वेश्चन सही हुआ होगा, मुझे कमेंट में बताना कि इनमें से कितना आपका सही हुआ। इतनी बार मैंने अभी रिवाइज कर लिया है। क्लियर? देन देखते हैं ऑब्जेक्ट, सेंसरी मोटर, ईगो, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, लॉजिक, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, फॉर्मल। ओके याद रख लेना ये लाइन। ठीक, सेंस आता है, फिर ईगो आता है, फिर लॉजिक आता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट आता है। याद रख लेना सेंस, ईगो, लॉजिक, एब्स्ट्रैक्ट, सेंस, ईगो, लॉजिक, एब्स्ट्रैक्ट। सेंस आता है, फिर उसमें आपकी सेंसेस आप सब देख पाते हो, समझ पाते हो, तो फिर आपके अंदर ईगो डेवलप हो जाती है। फिर ईगो हो जाती है तो फिर आप लॉजिक लगाते हो कि ये क्या होगा क्या नहीं, फिर एब्स्ट्रैक्टली सोचते हो, जो चीज़ है उसको एब्स्ट्रैक्टली कंक्रीट यहाँ पे सोचते हो, फिर जो चीज़ नहीं है आपके पास उसको भी आप विजुअलाइज करके अपना लॉजिक लगा के एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हो। क्लियर? तो ये रहा ट्रिक, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल, SPCF, सेंस, ईगो, लॉजिक, एब्स्ट्रैक्ट। इसका नोट बना लेना। ठीक है, मैं पूछूंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर क्लियर हो गए कमेंट करो SPCF। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? किसने दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट? पियाजे ने। ठीक है, मुझे बताना, मैंने ऑलरेडी स्किनर पढ़ा है, वाइगर्स के भी पढ़ा है, तो ये दो मुझे बताना स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी एंड वाइगोट्स्की की थ्योरी के नाम के, इन दोनों थ्योरी के नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। क्लियर? दे दोगे ना? नहीं देखा है तो वीडियो में लिंक में दे दूंगी एंड में, और उसके अलावा आप मेरे चैनल को जाके प्लेलिस्ट में जाके थ्योरीज का वाला जो प्लेलिस्ट है उसको देख लेना, उसमें सारी थ्योरीज है। ओके इट विल हेल्प यू। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए आप मुझे कमेंट देना नोट। ओके देन स्कीमा क्या है, क्या इमोशन, मेंटल स्ट्रक्चर, बिहेवियर और इंटेलिजेंस? ये क्वेश्चन अगर गलत हुआ ना आप लोगों का, फिर देखना, इतनी बार मैंने अभी बताया, मेंटल स्ट्रक्चर। क्लियर?
नेक्स्ट असिमिलेशन क्या है, अभी मैंने बताया क्या होता है, चेंजिंग होता है, एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, फॉरगेटिंग, इग्नोरिंग। असिमिलेशन क्या था, न्यू इन्फॉर्मेशन मतलब ऐड करना, ओके, ऐड इन्फॉर्मेशन। असिमिलेशन में आपको न्यू चीज ऐड करना होता है। अकोमोडेशन में क्या होता है, एडजस्ट, इग्नोरिंग, मेमोराइजिंग, ऑब्जर्वेड। क्या होता है, एडजस्ट करना होता है अकोमोडेशन में, ओके। देन इक्विलिब्रियम में क्या था बताए, इम्बैलेंस, स्टेबिलिटी, इमोशन, कॉन्फ्लिक्ट। स्टेबिलिटी यानी कि बैलेंस हो जाता है आपका, ओके। इम्बैलेंस नहीं होता तब तक बैलेंस हो जाता है, यहाँ से देखना ये इम्बैलेंस लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम तब आपके बैलेंस आ जाता है, बैलेंस यानी कि स्टेबिलिटी। क्लियर। मेंटल स्ट्रक्चर स्कीमा, असिमिलेशन में न्यू इन्फॉर्मेशन आता है, अकोमोडेशन में एडजस्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम में बैलेंस हो जाता है। क्लियर। देन ईगोसेंट्रिज्म किस स्टेज में आता है, किस स्टेज में, प्री ऑपरेशनल। कंजर्वेशन किस स्टेज में आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस स्टेज में आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये मैंने इतनी बार रिवीजन की हूँ, होप आपको कभी नहीं भूलोगे थ्योरी, क्योंकि बार बार जब आप मल्टीपल रिवीजन करते हो तो याद रह जाता है। मैंने इसको इतनी बार बताया। अब मुझे बताओ शॉर्ट फॉर्म क्या है, SPCF, भूलोगे नहीं ना अभी। सेंसोरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। एज 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 11+। ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, इगोसेंट्रिज्म, लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्लियर। इनमें से अगर कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे एग्जाम रिलेटेड टॉपिक और क्वेश्चंस जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, लाइक करना, कमेंट करना, ओके। तो नेक्स्ट हम लाएंगे और एक थ्योरी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम्स आने वाले हैं। बी रेडी फॉर दैट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। जो जो चीज़ मैंने बोला है कमेंट में करना, वो जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।